नमस्कार। आज हम देख रहे हैं चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है भाई, देखिए आज हम पढ़ेंगे चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रीय ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ग्रुप जी चक्रीय कहलाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव को किसी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब किसी अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में अगर व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ ये जो एलिमेंट ए है इसको हम इस ग्रुप का कहते हैं जनक। इस ग्रुप का क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं। और अगर ए जनक होता है तो ग्रुप जी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेटर ए, यानी कि चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। एग्जाम्पल देखें अगर हम इसका, तो सपोज अपने पास में एक समुच्चय जी है और जिसके एलिमेंट इस प्रकार से हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है भाई। अब देखिए इसके जनक की बात करते हैं और जांच करते हैं ग्रुप चक्रीय है या नहीं। पहले तो यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले ये जो आयोटा है इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को हम आयोटा की पूर्णांक घात में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आयोटा की पावर 1, आप लोग जानते हैं आयोटा मिल जाएगा। आयोटा की पावर 2 यानी -1, आयोटा की पावर 3 यानी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 यानी कि +1। आपने देखा कि आप इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को आयोटा की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस आयोटा की पूर्णांक घात में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे माइनस आयोटा की पावर 1 अगर कर दी जाए तो माइनस आयोटा की पावर 2 अगर कर दी जाएगी तो +1, और माइनस आयोटा की पावर 3 अगर कर दी जाएगी तो प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर 4 ये आपके पास में आ जाएगा +1, ये -1 आएगा। तो देखिए आप जी के प्रत्येक एलिमेंट को आयोटा की भी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं और माइनस आयोटा की भी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप है और आयोटा इसका एक जनक है। इसी प्रकार से माइनस आयोटा भी इस ग्रुप का एक जनक है। इसलिए यहाँ ये जो ग्रुप जी है इस ग्रुप जी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, G = माइनस आयोटा। जनरेटर आयोटा है, जनरेटर माइनस आयोटा है। ठीक है, तो ये अपने पास में चक्रीय ग्रुप हो गया कि अगर आप किसी भी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को किसी एक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ग्रुप को हम चक्रीय ग्रुप कहते हैं और उस अवयव ए को हम ग्रुप जी का जनक कहते हैं। अब हम लोग करेंगे कुछ प्रमेय। तो देखिए पहला प्रमेय करते हैं हम लोग चक्रीय ग्रुप का, और पहला प्रमेय है कि यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है, यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है तो A इनवर्स B किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो A इनवर्स B जी का जनक होता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रमेय फर्स्ट है कि यदि A किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो A इनवर्स B जी का जनक होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। तो माना G = A, यानी कि G चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है। अब यहाँ जनक A है, इसका मतलब क्या होगा कि आप G के प्रत्येक एलिमेंट को A की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम समुच्चय जी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप A की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। A की पूर्णांक घात के रूप में तो हमने लिखा A की पावर n, और n पूर्णांक होगा इसलिए n बिलोंग्स टू Z। ठीक है भाई। अब हम सिद्ध करेंगे कि अगर A अगर ग्रुप जी का जनक है तो A इनवर्स भी ग्रुप जी का जनक है। इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब देखिए A की पावर m की हम लोग चर्चा करते हैं।
ए की पूर्णांक घात ही है। अगर m को पूर्णांक ले लिया जाए तो m बिलोंग्स टू z, m एक पूर्णांक है और अब a की पावर m को ले लिया हमने, a की पावर m को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इनवर्स की पावर माइनस m, और हम जानते हैं कि m अगर पूर्णांक हो तो माइनस m भी तो पूर्णांक ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एलिमेंट को आप a की पूर्णांक घात में लिख सकते हैं तो उसका आप a इनवर्स की भी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ग्रुप G का जनरेटर यहाँ पर क्या हो गया, a इनवर्स, ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रमेय नंबर सेकंड करेंगे हम लोग, और प्रमेय सेकंड है प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, ठीक है भाई। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। देखते हैं हम इसको। भाई हमें पहला तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चक्रीय ग्रुप लेते हैं, तो हम माना G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है। माना G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है, और अब हम सिद्ध करेंगे कि ग्रुप G आबेली है। आबेली करने के लिए हम ग्रुप G के कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो माना x एंड y बिलोंग्स टू G। अब x और y अगर ग्रुप G के एलिमेंट हैं तो आप x और y को एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अतः डायरेक्टेड n बिलोंग्स टू z, ताकि x इक्वल टू a की पावर m एंड y इक्वल टू a की पावर n, a की पूर्णांक घात में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया x इक्वल टू a की पावर m है और y इक्वल टू a की पावर n है। अब x y देखो ग्रुप हमें सिद्ध करना है आबेली। आबेली का मतलब क्रम विनिमय हो जाना चाहिए। अब क्रम विनिमय कैसे करेंगे हम लोग, x y और y x अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप G क्रम विनिमय है, और क्रम विनिमय ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। तो देखिए x y, अब x का जो वैल्यू है आपके पास में है a की पावर m डॉट y आपके पास में है a की पावर n, इसको ऑल कर दे तो a की पावर m प्लस n, और a की पावर m प्लस n, इसको m प्लस n को आप लोग लिख सकते हैं n प्लस m, और n प्लस m जो है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n डॉट a की पावर m, और a की पावर n बराबर था y के और y a की पावर n बराबर था x के। हमने क्या देखा भाई, xy इक्वल टू yx। इसका मतलब ग्रुप G क्रम विनिमय है, यानी कि आबेली ग्रुप है, इसलिए ग्रुप G आबेली है। इसलिए ग्रुप G आबेली है। और अब इसके विलोम की हम चर्चा करेंगे कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। माना हमारे पास में एक समुच्चय G है जिसके अंदर ये चार मैट्रिक्स है I A B और C, और संक्रिया है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ I एक दो क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, यहाँ A
इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी 1 0 0 -1 और मैट्रिक्स सी अपने पास में इस प्रकार से है। ठीक है भाई, ये अपने पास में एक समुच्चय जी था जिसमें 4 एलिमेंट है, आई ए बी और सी, और आई ए बी सी इस प्रकार से हैं। अब हम जानते हैं, बड़े आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जी मैट्रिक्स गुणन के लिए एक आबेली ग्रुप है। तो यहां जी मैट्रिक्स गुणन के लिए, मैट्रिक्स गुणन के लिए एक आबेली ग्रुप है। जी मैट्रिक्स गुणन के लिए एक आबेली ग्रुप है। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो ग्रुप जी है चक्रीय नहीं है। अब चक्रीय के लिए देखिए हम कैसे जांच करते हैं चक्रीय की। देखिए आप ऑर्डर निकालिए सभी एलिमेंट्स का ग्रुप के। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आता है तो वो ग्रुप चक्रीय बनेगा, और वो एलिमेंट उसका जनक होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो अब देखिए हम जांच करते हैं, इनका सबका ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले आई तो इकाई मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स, और हम जानते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। अब हम एक की बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ए डॉट ए करते हैं हम लोग। ए डॉट ए जैसे ही करेंगे आप लोग तो -1 0 0 1 -1 0 0 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो यह आ जाएगा 1 0 0 1, यानी कि इकाई मैट्रिक्स आ गया ना। ए को ए से मल्टीप्लाई करते ही आई आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना आया भाई 2। ए को ए से मल्टीप्लाई करते ही आइडेंटिटी आ गया ना, तो ए को ए से 2 बार गुणा किया है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए कितना है यहाँ पर 2। ठीक है भाई देख। और अब हम बात करते हैं दूसरे बी के ऑर्डर की। तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी डॉट बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी आपके पास में है 1 0 0 -1, इसको मल्टीप्लाई भी आप बी से करें तो 1 0 0 -1, मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से तो 1 आ जाएगा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए 0 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए 0 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए 1, यानी कि फिर से आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी आ गई यानी बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी आपके पास में 2 बनेगा। अब सी के ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग सी से, तो सी आ गई -1 0 0 -1, और सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए 1 आ जाएगा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए 0 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए 0 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए 1 आ जाएगा, और ये आपके पास भी बन गया आई। सी को सी से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सी आपके पास में आ जाएगा 2। हमने देखा यहाँ आई का ऑर्डर 1 है और इसके अलावा सभी जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर 2 है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है यहाँ पर 4 एलिमेंट है, इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, तो प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ रहा है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4। तो यहाँ पर ऑर्डर 4 का यानी कोटि 4 का एक भी अवयव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ग्रुप जी चक्रीय नहीं है। तो आता है ग्रुप जी चक्रीय नहीं है, ग्रुप जी चक्रीय नहीं है, ये हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।